हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम अपना नेक्स्ट यूनिट पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग या कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीबीएसई में करीब चैप्टर कह सकते हो नियर अबाउट 8 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये अकेला एक चैप्टर 2 यूनिट के इक्वल वेटेज रखता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है और हमने इसका बहुत सारा पार्ट 11th में भी सीख चुके हैं। मतलब कि अब इसको याद करना थोड़ा सा इजी भी होगा। और केमिकल रिएक्शंस है, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं है बट केमिकल रिएक्शंस है, तो हमने लगातार उनके ऊपर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो सबसे पहले की बात करें अगर मैं इस पी ब्लॉक की, तो ये जो पी ब्लॉक है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इस पी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स होते हैं और हम उन एलिमेंट्स को पी ब्लॉक ही क्यों बोलते हैं, ऐसा क्या लॉजिक है कि हम उनको पी ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम आज सिर्फ बेसिक सा ही कर रहे हैं, तो जो पी ब्लॉक है हमने 11th में भी सीखा था कि हम इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते, तो क्या बोलेंगे आप, किनको बोलेंगे, ये दोज एलिमेंट्स whose last electron enters in p subshell, ठीक है, वो सारे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंट्री कर जाए, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोल देते हैं क्योंकि हमने उन एलिमेंट्स को पी ब्लॉक के अंदर रखा हुआ है। हमने पता है कि जो पूरी पीरियोडिक टेबल है वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है ना। सबसे पहले आता है एस ब्लॉक, फिर उसके बाद डी ब्लॉक आता है, फिर उसके बाद पी ब्लॉक, और जो नीचे की तरफ है वो एफ ब्लॉक होता है ना। तो हम पी ब्लॉक क्यों बोलते हैं उनको, क्योंकि जिन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंट्री करता है उनको पी ब्लॉक बोल देते हैं। अब अगर हमने पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे से देखा, अगर जिसने नहीं भी देखा तो वो आज देखना, तो जो पी ब्लॉक है हमारे पास, उस पी ब्लॉक के अंदर टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं। उस पी ब्लॉक के अंदर क्या होगा, टोटल 6 ग्रुप आते हैं, और वो ग्रुप कौन कौन से हैं, ग्रुप नंबर 13 to 18। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 से 18 तक, तो उसका मतलब क्या हुआ, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 और 18। तो यहां से टोटल ग्रुप कितने हुए, 6 हुए। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई पी ब्लॉक हैज ओनली 6 ग्रुप। ठीक है, जैसे ग्रुप नंबर 13 है वो कहलाती है बोरोन फैमिली, 14 कार्बन फैमिली, 15 नाइट्रोजन फैमिली या निकोजन, 16 ऑक्सीजन फैमिली कहलाती है, कैल्किजन बोल सकते हो, 17 हेलोजन कहलाती है, और 18 है वो नोबल गैस कहलाती है। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ जो 6 ग्रुप है, 6 ग्रुप ही क्यों है, 5 और 7 क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब इसका लॉजिक क्या होगा, तो अब इसका लॉजिक सिंपल सा ये है कि यहाँ पर जो P है वो P सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो P है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P सबशेल को। और P सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, वी नो दैट Px, Py and Pz, and we also know that every orbital can have maximum of 2 electrons, that is 6 orbitals can have 3 orbitals can have a maximum of 6 electron, है ना। अगर उसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ कुछ इस तरीके से, तो वो एलिमेंट किसके अंदर पहुंच जाते हैं, ग्रुप नंबर 13 में। ठीक है, अगर उसके अंदर कुछ इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो वो पहुंच जाएगा ग्रुप नंबर 14 में। अगर उसके अंदर पी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए इन 1 ईच, ठीक है, इन 1 इलेक्ट्रॉन इन Px, 1 इलेक्ट्रॉन इन Py, 1 इलेक्ट्रॉन इन Pz, देन वो पहुंच जाएगा 15th में। ऐसे ही 16 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 4। ठीक है, 17 के अंदर 5। हमने हुंस रूल को भी फॉलो करवाना है और कोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी, और 18 के अंदर क्या होगा, ये फुलफिल होगा।
ठीक है, अब क्या इससे ज्यादा और एक इलेक्ट्रॉन भी और ऐड हो सकता है? अगर इसके अंदर और स्पेस होता तो नंबर ऑफ ग्रुप्स इंक्रीज हो जाते, बट यहाँ पर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। इसीलिए जो पी ब्लॉक है उस पी ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम 6 ग्रुप ही होते हैं। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन एंड नोबल गैसेस। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं हम इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि इन अर्लियर टाइम्स इट इज बिलीव दैट द केमिस्ट्री ऑफ दीज एलिमेंट रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, अर्लियर टाइम में हम ये मान के चलते थे कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये सभी एलिमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम कंपाउंड इन्हीं एलिमेंट से बनते हैं, चाहे वाटर हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे मीथेन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, कोई भी हो। ठीक है, ये मैक्सिमम के साथ, ये मेटल नॉन मेटल सभी के साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो ये माना जाता था कि इनकी जो केमिस्ट्री है वही सारे एलिमेंट्स को अफेक्ट करती है, इसलिए हम इनको रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि ये रिप्रेजेंट करते थे पूरी पीरियोडिक टेबल को, इसलिए हम इनको क्या बोल देते थे? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये अर्लियर टाइम में ऐसा कुछ बिलीव किया जाता है, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जो पी ब्लॉक एलिमेंट है इनमें मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, बट उनमें जो मैक्सिमम है वो मैक्सिमम नॉन मेटल्स होते हैं। और नॉन मेटल्स में भी ये सब के सब मतलब कि ऑल 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। पी ब्लॉक में एलिमेंट सॉलिड स्टेट में भी है, पी ब्लॉक में एलिमेंट गैसियस स्टेट में भी है, और पी ब्लॉक में एलिमेंट लिक्विड स्टेट में भी। यहाँ पर एलिमेंट है जो मोस्ट रिएक्टिव है, और यहाँ पर ऐसे एलिमेंट भी हैं जो लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, मतलब कि जो पी ब्लॉक है उसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज है। ठीक है, बहुत कम से लेकर के बहुत ज्यादा है, मतलब लीस्ट रिएक्टिव से मोस्ट रिएक्टिव भी यहाँ पर एलिमेंट है ना। मेटल से लेकर के नॉन मेटल्स भी हैं, गैसियस से लेकर के सॉलिड में है, मतलब कि कुल मिलाकर के ये जो पी ब्लॉक है काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब जो बात करते हैं हम ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 की मतलब कि बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली। तो बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली दोनों की दोनों फैमिलीज हम डीपली 11th में पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए हम जो अब 12th में जो स्टार्ट करेंगे वो कौन सी होगी? ग्रुप नंबर 15, नाइट्रोजन फैमिली। अंडरस्टैंड? तो हमारे पास जो फर्स्ट है, जो अब हमारा फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट होता है, जनरली एग्जाम में होता क्या बेटा कि 15, 16, 17 और 18 से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कंपलसरी कुछ भी नहीं है, कई बार तो यहाँ पर सिर्फ 5 मार्क्स का ही काम आ जाता है, कुछ बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट मिनट में ऐड हो जाते हैं। ठीक है, बट कुल मिलाकर के जो ये चैप्टर है मोस्ट इंपोर्टेंट। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर कॉल्ड नाइट्रोजन फैमिली ड्यू टू फर्स्ट एलिमेंट इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फैमिली। और दूसरा इनका जो नाम होता है आल्सो कॉल्ड निकोजेंस, दीज आर आल्सो कॉल्ड निकोजेंस। मेन नाम क्या है? नाइट्रोजन फैमिली भी बोल सकते हैं और इनको निकोजन भी बोलते हैं। अब बात आती है कि भाई इनको नाइट्रोजन क्यों बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली? क्योंकि जो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है और रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स है वो नाइट्रोजन को फॉलो करते हैं। मतलब कह सकते हैं जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टी नाइट्रोजन से मिलती जुलती है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई निकोजेंस क्या होते हैं। ठीक है, जो निकोमाइड्स होते हैं एक कंपाउंड होते हैं जिनमें बहुत ही बदबूदार स्मेल आती है। ठीक है, मतलब बदबूदार होते हैं, ये कह सकते हो आप। तो निकोजन का मतलब क्या होता है? सफोकेशन, सफोकेशन, बदबूदार। ठीक है, जैसे कि अमोनिया गैस, हम सब जानते हैं कि जो अमोनिया हम उसको इसकी स्मेल से, है ना, जो बदबूदार है सफोकेटिंग स्मेल से हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो यही कहता है कि इस फैमिली के जो मैक्सिमम कंपाउंड्स हैं वो सबके सब सफोकेटिंग ऑर्डर के होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं? निकोजन, और इनके कंपाउंड्स को निकोमाइड्स बोल देते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना कि हम इनको निकोजेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि निकोजन इज रिलेटेड टू सफोकेशन, और सफोकेशन एकदम कहां पर घुटता है हमारा? जहां पर बदबू होती है। तो इन कंपाउंड्स की स्मेल की वजह से ही इनको निकोजेंस बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इस फैमिली के अंदर ग्रुप मेंबर्स कौन कौन आते हैं। भाई जब फैमिली है तो फैमिली के अंदर मेंबर्स भी होंगे, एक पर्सन से तो फैमिली बनती थी है। ठीक है,
तो अब इनके अंदर जो मेंबर्स हैं इसके, अब इनके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स कौन कौन होंगे बेटा? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ, ये इसके मेंबर्स हो गए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। याद करने के लिए इजी, ना, पी, ऐसे, सबके बीच। क्लियर है? ना, पी, ऐसे, सबके बीच, ना, पी, ऐसे, सबके बीच। और या फिर अपना सिंपल सा ही नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। अब इनके एटॉमिक नंबर की बात करूं तो जो नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 7 होता है। ठीक है, इनका जो एटॉमिक नंबर हो गया वो 7 हो गया। अब फॉस्फोरस, जब नाइट्रोजन से फॉस्फोरस थर्ड पीरियड में आता हूं तो कितने एलिमेंट्स का गैप आता है? 8 का, मतलब इसका कितना हो जाएगा? 15। अब जब थर्ड पीरियड से मैं आर्सेनिक फोर्थ पीरियड में आया तो डी ब्लॉक की एंट्री और हो चुकी है। 8 तो थे, एस और पी की वजह से डी की एंट्री होने से 10 और ऐड हो गए, मतलब कि आप इसमें अब 18 ऐड करोगे। 2 एस के, पी के 6 हो गए, 10 डी के हो गए, टोटल 18 हो गए। जब आप इसमें 18 ऐड करोगे तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा आर्सेनिक का वो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। अब जो एंटीमनी है फोर्थ से फिफ्थ पीरियड पे फिर से वही एस, पी और डी होगा, आप फिर से इसमें 18 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 51 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास? 51 आ गया। अब इसमें क्या ऐड होगा बेटा? 32, क्योंकि फिफ्थ से जब मैं 6 पीरियड पे आया तो एफ ब्लॉक की एंट्री हो चुकी थी, मतलब 14 और ऐड करने, 18 प्लस 14 32। तो जब इसमें 32 ऐड करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा इसका? 83। तो ये इनके क्या हो गए? ये सभी के एटॉमिक नंबर्स हो गए। तो आपने ये सब ध्यान में रखना है, रट्टा कुछ भी नहीं मारना, सिंपल सा लॉजिक है, मैजिक नंबर हम इनको बोलते हैं, है ना। 8, 18, 18, 32 ये हमने सिंपली इसके अंदर ऐड कर दिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब भी हम इनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे तो हमें इनका जर्नल कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए कि भाई इनका जर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS2NP126, मतलब कि जो एस सब शेल है ऑफ मेन शेल वो कंप्लीटली फिल होता है और जो पी में 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। बट अगर अब मैं बात करूं पर्टिकुलर 15 फैमिली की, 15th ग्रुप की, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? NS2 और पी में फिक्स इलेक्ट्रॉन होंगे 3 होंगे। ठीक है, दैट इज NS2 और NP3 अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल मल्टीप्लिसिटी या मल्टीप्लाइंग कब होगा? जब ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड। ठीक है, NP3, PX, PY एंड PZ। ठीक है, तो क्या हो गया? इन ईच p ऑर्बिटल देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 इन PX, 1 इन PY एंड 1 इन PZ। तो ये सारे के सारे हमारे पास ये हो गए, है ना। जो नाइट्रोजन जो सेकंड पीरियड में है 2s2, 2p3, फॉस्फोरस 3s2, 3p3, है ना। इस तरीके से ये हमारे सारे के सारे हो जाएंगे। तो ये कुछ जर्नल सी चीजें थी, ये सब हम अच्छे से पढ़ना है आपको। कल हम इनकी एटॉमिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।